येसगावजवळील टोलनाक्यावर 10 एप्रिल रोजी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास एक धक्कादायक घटना घडली आहे। भारतीय सैन्य दलाच्या सामानाची वाहतूक करणारा पुण्यावरून भटिंडाकडे जाणारा ट्रक अचानक लागलेल्या आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाला आहे। या घटनेनंतर ट्रक चालकाने पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत। चालकाच्या म्हणण्यानुसार टोल नाक्यावर पोलीस विनाकारण नो एंट्री संदर्भात पावतीची मागणी करत होते। पावती नसल्यास 5,000 रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली। चालकाने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर पोलिसांची आणि त्याची बाचाबाची झाली आणि पुढे त्याचं रूपांतर भांडणात झाले। त्यानंतर ट्रकला आग लावण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप चालकाने केला है। जगतार सिंह पंजाब का, मैं संगरूर जिले का रहने वाला हूँ और इधर मैं मतलब कि पूना से आ रहा था बठिंडा के लिए। मेरे को आर्मी का सीओडी का सामान भरा हुआ था, गाड़ियों का सामान भरा हुआ था। तो क्या हुआ, मैं रास्ते में इधर आ रहा था तो मेरे को पुलिस वाले ने रोका। पुलिस वाले रोक के बोल रहे हैं इधर नो एंट्री है, तुम नो एंट्री में घुस गए। पूरे रोड पे पूरी गाड़ी जा रही है, लेकिन बोले इधर नो एंट्री है, तुम्हारा चलान होगा 30,000 का, नहीं तो हमारे को 5,000 रुपये रिश्वत दे के जाओ। और मैं उनके साथ इसी चक्कर से झगड़ पड़ा उनके साथ, मैंने उनके झगड़ा किया तो उन्होंने बोला हमको 5,000 रुपये लेंगे, नहीं तुम्हारा 30,000 का चलान करेंगे। ठीक है, हम इधर वापस आ रहे थे, मेरे को मैं गाड़ी निकालते हुए डर गया पुलिस वालों को भी तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तो पुलिस वाले ने क्या किया, एक पुलिस वाला इधर खड़ा सिगरेट पी रहा था, एक पुलिस वाले ने मेरे साइड में जाके थप्पड़ मारा, बोला तू हल्ला कर रहा है ना। मैं उनको बोल रहा भी हम किस चीज के पैसे दें, तुम्हारा अपनी सैलरी से पेट नहीं भरता है क्या। तो उसने क्या किया, मेरे थप्पड़ मारा और सिगरेट पी रहा था और गाड़ी में गैस बनी हुई थी टैंकी के पास, टैंकी के पास गैस भरी थी, सिगरेट पी रहा, तभी उस गाड़ी को आग लगी पूरी। मेरी गाड़ी पूरी जल के चकनाचूर हो गया और अपना जो आर्मी का सामान था वो भी सारा जल गया। और तभी जो पुलिस वाले इधर खड़े थे वो तभी यहाँ से भाग गए, तभी इधर कोई पुलिस वाला नहीं बचा है। नहीं, आग लगने के बाद फिर भागे, आग लगने के बाद भागे हैं। उनकी वीडियो भी बनाई मैंने, जब भाग रहे थे वो पुलिस वाले, जब मेरे पास उनकी वीडियो भी है, उनकी गाड़ी का नंबर भी है। कम से कम 6 से 7 पुलिस वाले थे, इधर दादागिरी दिखाते हैं पूरी। ड्राइवरों को कुछ नहीं समझते हैं, ड्राइवरों को साइड में जाके थप्पड़ मारते हैं, पैसे लेते हैं। इनका बहुत ज्यादा बुरा हाल है भाई। महाराष्ट्र में इतने पैसे लेती है पुलिस, इतने पैसा लेती है कि ड्राइवरों का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। पैसे ले लेके इधर सिंधवा बॉर्डर पे जाते हैं, उधर 2-2 हजार रुपया लगता है गाड़ी का, बिना बात का पूरे डॉक्यूमेंट है गाड़ी के, फिर भी 2-2 हजार रुपया लगता है। ये तो गाड़ी नहीं छोड़ते, कोई ना कोई कमी गाड़ी में निकाल ही देते हैं ये पुलिस वाले भाई साहब। अभी मेरी तो बर्बादी होगी, ये गाड़ी मेरी जला दिया इन्होंने। या घटनेमुळे काही काळ टोल नाक्यावर वाहतूक ठप्प झाली होती। घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले। सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। दरम्यान या प्रकरणात स्थानिक नागरिकांकडून पोलिसांवर विविध आरोप करण्यात येत असून संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे। विक्रमजीत सिंह, रहवासी येवला। छगन भुजबल साहब से एक विनती है कि आपके येवला के ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पूरा दिन 7 से 8 पुलिस वाले गाड़ी वालों को तंग करते हैं, उनसे वसूली करते हैं और ऑनलाइन चलान के दर से उनसे पैसा लेते हैं। आज क्या हुआ, उन्होंने सुबह ये गाड़ी रुकाया, पंजाब की आर्मी का सामान है उसमें, और उन्होंने इनसे 5,000 रुपया रिश्वत मांगी। इनका चलान बोला है कि इनको चलान करके देंगे, नहीं तो इतना पैसे दो। तो इन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है इतना, तो इनका उनसे बाताबाती हुई और बाताबाती होने के बाद पुलिस वालों ने इनकी टैंकी को आग लगा दी, डीजल टैंक को, और गाड़ी को आग लग गई। ये 2 जाने थे, वो 8 जाने थे, और आग लगने के बाद यहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले भाग गए। अभी ये बेचारे आर्मी का सामान है, आर्मी वालों को भी उन्होंने फोन करा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए पुलिस वालों के ऊपर। पूरा दिन येवला में जाम रहता है, पब्लिक परेशान रहती है येवला की, और वो येवला के ट्रैफिक पुलिस वाले इधर 8 जाने आके इधर पूरा दिन वसूली करते हैं। इसकी मेरे पास लाइव बहुत वीडियो है, क्योंकि मैं रोज कोपर को जाता हूँ, रोज इनकी वीडियो बनाता हूँ, और इतना तंग करते हैं ये इधर गाड़ी वालों को, आप कभी भी चेक कर सकते हैं, और येवला में पूरा जाम रहता है। चालकाने केलेल्या खुलाशांमुळे या घटनेला अधिकच गंभीर वळण मिळालं आहे। या प्रकरणात नेमका पोलिसांचा दोष आहे का, हे आता पुढील तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे। माझं गाव चॅनलसाठी स्वप्नील कोपरे, कोपरगाव।